गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट विविध गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 ग्राफ सिद्धांत ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। ग्राफ थ्योरी में हमने ग्राफ की डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस, उसकी थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था दिष्ट ग्राफ। दिष्ट ग्राफ की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। दिष्ट ग्राफ में किसी भी शीर्ष की कोटि क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया था, और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया था। हम अब लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अब आगे पढ़ेंगे दिष्ट ग्राफ की अन्य डेफिनेशन, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आई हुई भी है। देखो क्या है। फर्स्ट हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में दिष्ट ग्राफ। इसमें डेफिनेशन है जो कि 2008 में आई हुई है, ठीक है। इसी भी डेफिनेशन से जो कि 2008 में आई हुई है। देखो पहला, सबसे पहली डेफिनेशन है सरल दिष्ट ग्राफ। कौन सा दिष्ट ग्राफ? सरल दिष्ट ग्राफ। डेफिनेशन देखो, एक दिष्ट ग्राफ जिसमें समांतर पूरे सरल दिष्ट ग्राफ। एक दिष्ट ग्राफ जिसमें समांतर कोरे तथा पास यानी कि लूप विद्यमान न हो। क्या कह रहा है? सरल दिष्ट ग्राफ, एक दिष्ट ग्राफ जिसमें समांतर कोरे तथा पास लूप विद्यमान न हो, ऐसे दिष्ट ग्राफ को सरल दिष्ट ग्राफ कहते हैं। एक ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे और लूप यानी पास विद्यमान न हो, तो ऐसे ग्राफ यानी दिष्ट ग्राफ को क्या बोलते हैं? सरल दिष्ट ग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये मैंने बना लिया, देखो ये V1 V2 V3 V4 V5। तो ये क्या है? सरल दिष्ट ग्राफ है, क्योंकि इसमें न तो समांतर कोरे न ही कोई लूप है, तो इसको क्या बोलते हैं? सरल दिष्ट ग्राफ। क्या बोलते हैं? सरल दिष्ट ग्राफ। ठीक है, चले आगे। ये हो गया सरल दिष्ट ग्राफ। अब दूसरा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली डेफिनेशन करते देखो। ठीक है, मिटा दो। अगला देखो, सेकंड डेफिनेशन। ये 4 पार्ट डेफिनेशन है
2008 में आई हुई है, उसके बाद भी आई हुई है, ये डेफिनेशन में आनी चाहिए। अगली डेफिनेशन है सेकंड, प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ, प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ क्या बोलते हैं उसको? प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ। प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ देखो क्या होता है। प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ देखो, यदि किसी दिष्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य क्या बोला? यदि किसी दिष्ट ग्राफ की किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक यदि किसी दिष्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक कोण या दिष्ट कोण, कोण तो ग्राफ में, इसमें दिष्ट कोण लिखना, एक दिष्ट कोण विद्यमान हो तो ऐसे दिष्ट ग्राफ को प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ कहते हैं। तो ऐसे ग्राफ को प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ कहते हैं। प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ क्या होता है? यदि किसी दिष्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक दिष्ट कोण विद्यमान हो तो ऐसे दिष्ट ग्राफ को क्या कहते हैं? प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ। देखो एग्जांपल, जैसे बना दिया मैंने, अब देखो कोई भी दो वर्टेक्स लो, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में एक ही कोण विद्यमान है, और थोड़ा है, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में एक ही कोण विद्यमान है। इसमें बात क्या होगी? अब तुम कहोगे सर सरल ग्राफ, इसमें क्या अंतर हो गया? इसमें अंतर ये हो गया कि एक लूप भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो इसमें? ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेशन में आगे भी हो गया, परंतु कोई पास विद्यमान नहीं है, ठीक है। ये ज्वाइन कर लेना, मैं अगली डेफिनेशन को ध्यान में रखिए, ठीक है। क्या बोला? यदि किसी दिष्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक दिष्ट कोण विद्यमान हो तो ऐसे दिष्ट ग्राफ को प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ कहते हैं, परंतु कोई पास विद्यमान नहीं होना चाहिए। उसने पहले बोल दिया
सिंपल सा एक ग्राफ हो गया। देखो इन दोनों शेष के बीच में जाने का एक रास्ता है, इन दोनों के बीच में जाने का भी एक ही कोण है, इन दोनों बीच में जाने की भी एक ही कोण है, इन दोनों बीच जाने की भी एक ही कोण है, इन दोनों बीच में जाने की भी एक ही कोण है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ। कौन सा हो गया? प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ। आई चीज समझ में? आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते देखो। आगे प्रतिसंबित दिष्ट ग्राफ बिठा दो इसको। देखो अगली डेफिनेशन देखो, देखो अगला है सममित दिष्ट ग्राफ। कौन सा दिष्ट ग्राफ? सममित दिष्ट ग्राफ। देखो एक दिष्ट ग्राफ, एक दिष्ट ग्राफ सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। क्या बोला? सममित दिष्ट ग्राफ क्या होता है? एक दिष्ट ग्राफ सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है यदि दिष्ट ग्राफ में दो शीर्षों VI और VJ के मध्य एक और विद्यमान है तो VJ और VI के मध्य B कोण विद्यमान होगी। समझ में एक चीज उसने बोला एक दिष्ट ग्राफ सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है यदि दिष्ट ग्राफ में दो शीर्षों VI और VJ के मध्य कोण विद्यमान है तो VJ और VI के मध्य भी एक कोण विद्यमान होगी। B क्या होगी? मध्य एक कोण विद्यमान होगी। जैसे देखो एग्जांपल, ये तुमने कोई डायग्राम बना लिया, जैसे ये ग्राफ बना लिया तुमने V1 और V2, इनके बीच में एक दिष्ट कोण विद्यमान है E1, V1 से V2 पे।
तो एक डिस्ट को इधर भी होनी चाहिए। हर 2 स्टेज के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल में समझो, ये V1, ये V2, ये V3। यदि V1 से V2 एक और है, V2 से V1 भी एक और होनी चाहिए। V2 से V3 कोई और है तो V3 से V2 भी होनी चाहिए। V1 से V3 है तो V3 से V1 भी होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सममित डिस्ट ग्राफ। कौन से डिस्ट ग्राफ कहलाते हैं? सममित डिस्ट ग्राफ। आगे चीज समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते रहो। बिठा दो इसको, चलिए आगे देखो। अब पढ़ेंगे पूर्ण डिस्ट ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण। देखो, एक डिस्ट ग्राफ पूर्ण डिस्ट ग्राफ कहलाता है। क्या पढ़ेंगे आज हम? पूर्ण डिस्ट, मतलब अभी ये डेफिनेशन है। पूर्ण डिस्ट ग्राफ, एक डिस्ट ग्राफ पूर्ण डिस्ट ग्राफ कहलाता है यदि डिस्ट ग्राफ का प्रत्येक शीर्ष, डिस्ट ग्राफ का प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से डिस्ट कोर के माध्यम से जुड़ा हो। क्या बोला? देखो, एक डिस्ट ग्राफ पूर्ण डिस्ट ग्राफ कहलाता है यदि डिस्ट ग्राफ का प्रत्येक शीर्ष, हर एक शीर्ष अन्य सभी शीर्ष से डिस्ट कोर के माध्यम से जुड़ा हो। मतलब पूर्ण डिस्ट ग्राफ क्या होगा? इसमें एक शीर्ष है वो अन्य सभी शीर्ष से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा शीर्ष है वो भी सबसे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुमने 8th 9th क्लास में किया होगा डायगोनल फाइंड करना पॉलीगॉन्स में, वही चीज यहाँ पे। देखो समझो, जैसे मैंने बनाया ये पंचभुज, पंचभुज छोड़ दो मैं तो षटभुज बना दो। अब याद जैसा पढ़ा, देखो पूर्ण डिस्ट ग्राफ क्या बोलते हैं कि इसका प्रत्येक शीर्ष प्रत्येक शीर्ष जुड़ा हुआ रहना चाहिए प्रत्येक शीर्ष से। देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ गया,
ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे V2 की बात करते हैं, V2 इससे जुड़ गया, इधर से भी जुड़ गया, इधर इससे जोड़ दिया और इधर इससे जोड़ दिया, ठीक है। V3 की बात करते हैं, V3 V4 से जुड़ा हुआ है, V5 से जोड़ दिया और ये V6 से जोड़ दिया और इससे जुड़ गया इससे। V4 की बात करें, V4 V2 से जुड़ा, V3 V4 से जुड़ा हुआ है और V6 से जोड़ देंगे और V1 से जुड़ गया। V5 की बात करें, V5 V6 से जुड़ गया, बाकी सब से जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण दृष्टि ग्राफ। क्या हो गया, पूर्ण दृष्टि ग्राफ। ये जरूरी नहीं कि एरो इधर ही है तो ये V2 V1 से नहीं जुड़ा हुआ, नहीं, जुड़े हुए नीचे की ओर से। ये एरो तुम किधर भी लगा सकते हो। ये हर वर्टेक्स यानी हर चीज बाकी सभी चीज से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, पूर्ण दृष्टि ग्राफ आ गया। और इससे हम क्या करते थे, डायगोनल फाइंड करते थे नहीं करते थे, तो पूर्ण दृष्टि ग्राफ ही हो गया। आगे समझते हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशन राजस्थान 2008 में आई हुई है, ठीक है। ये होगी दृष्टि ग्राफ की डेफिनेशन। चले आगे देखो, अब करेंगे हम एक दो एग्जांपल्स। जो आए हुए हैं वो, ठीक है, इसको मिटा दो। देखो देखो एक एग्जांपल आया हुआ है, किसमें 2008 में आया हुआ है। अब तुम कहोगे 2008 में इतने कितने क्वेश्चन आए हैं। इस यूनिट के चारों क्वेश्चन ग्राफ थ्योरी में से बनते हैं, ऊपर के 2 क्वेश्चन और नीचे के 2 क्वेश्चन। तो तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं इससे, ठीक है, इसलिए चारों क्वेश्चन इसमें से आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, निम्न दृष्टि ग्राफों में प्रत्येक शीर्ष की बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि, प्रत्येक शीर्ष की बाह्य कोटि तथा अंतः कोटि ज्ञात कीजिए और यह भी सत्यापित कीजिए। क्या कह रहा है, किसी निम्न दृष्टि ग्राफों पे 2 दृष्टि ग्राफ है, एक में बताऊंगा, एक तुम खुद करोगे। निम्न दृष्टि ग्राफों में प्रत्येक शीर्ष की बाह्य कोटि ज्ञात कीजिए, अंतः कोटि ज्ञात कीजिए और यह भी सत्यापित कीजिए कि डिग्री ऑफ वी, डिग्री ऑफ प्लस वी डिग्री ऑफ माइनस वी इक्वल होगा टोटल कोरों की संख्या के।
किसके? कोरों की संख्या के। डिग्री ऑफ बी प्लस की और डिग्री ऑफ माइनस की भी, यानी बाह्य कोटि होगा योग, अंतर कोटि का योग, टोटल होगा सम संख्या में कोरों की संख्या का। ठीक है, देखो करें, देखो डायग्राम देखो। ये बन गया डायग्राम। ठीक है, एक अलग से पॉइंट और देते हैं। ये है V1, ये है V2, ये V5, V3, V4, V6 ये दिए हुए। ठीक है, डायरेक्शन देखो, डिस्ट्राग्राम बनेगी तो डायरेक्शन होना जरूरी है कोरों की। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करेंगे। पहले लिख देंगे दिए गए डिस्ट ग्राफ में, दिए गए डिस्ट ग्राफ में 6 शीर्ष, कितने शीर्ष? 6, और कोरे की नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 14। ठीक है ना, 14 कोरे है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने शीर्ष है? 6 शीर्ष है और 14 कोरे। अब हम निकालेंगे सबकी बाह्य कोटि और अंतर कोटि। ठीक है, देखो देखो बाह्य कोटि V1 की डिग्री ऑफ पॉजिटिव V1, यानी कि V1 से कितनी बाहर जा रही है। डिग्री ऑफ पॉजिटिव V1 का मैंने क्या बताया था? उसके आधी शीर्ष यानी जिससे कोरे बाहर की तरफ जा रही है। 1 2 3 जा रही तो 3 जा रही है ना, या और भी जा रही है, गड़बड़ है ना, वो भी काउंट करो आराम से। 1 2 3 और 4, 1 2
3 और 1 4। ये इसका साइन भी नीचे की साइड ही है, पहले सही बनाएगा ना। कितनी भी देखो, एक तो ये जा रही है, एक ही जा रही है, एक ही जा रही है, एक ही जा रही है, एक ये वाली जा रही है, कितनी होगी 5। डिग्री ऑफ पॉजिटिव V2 की बात करते हैं। देखो V2 एक तो ये जा रही है, एक ये जा रही है, 2, ठीक है। और भी जा रही है क्या, एक ये भी जा रही है, 3 हो जाएगी। देखो एक तो ये जा रही है और एक ये वाली जा रही है और एक ये वाली जा रही है, हो गई 3। डिग्री ऑफ V3 देखो, डिग्री ऑफ V3 क्या होगी, V3 आराम से देखो कौन कौन सी जा रही है। इसमें ये भी आ रही है, 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 तो डिग्री ऑफ V3 0। डिग्री ऑफ V5 भी देखो, एक ही जा रही है, एक। डिग्री ऑफ V6 न तो कोई आ रही है, नहीं कोई जा रही है, तो 0। आगे 5 3 0। डिग्री ऑफ V4 फाइंड नहीं अपनी, डिग्री ऑफ V4 V5, डिग्री ऑफ V6 तो एक भी नहीं आ रही, एक भी नहीं जा रही, 0। V5 में सिर्फ एक जा रही थी, 1। V4 को भूल गए, देखो V4 से एक तो ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, 1 2 3 4 और एक ये जा रही है, 5। आगे समझ में। और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ VV प्लस V इक्वल है यहाँ पे, और डिग्री ऑफ माइनस VV इक्वल टू A, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 और 3 8, ठीक है ना। 5 और 3 8, मेरी बुक में गलत लगा रखा था प्लस किसी ने, ठीक है। देखो 5 और 3 8, 8 और 5 14, कितनी एक और 14। ऐसे ही नेगेटिव वाली भी कितनी आनी चाहिए, 14, ठीक है। देखो आगे अंतःकोटि, अंतःकोटि देखो, डिग्री ऑफ माइनस V1 पे कितनी आ रही है, ये अंतर पॉइंट कौन कौन से इसमें देखो, एक तो ये आ रही है और एक ये वाली आ रही है, दो आ रही है, 2 ही आ रही है ना, 2 कितनी आ रही है, 2। डिग्री ऑफ माइनस V2 की बात करेंगे, V2 पे कितनी आ रही है, 1 2 3 आ रही है, तो 3। डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V3 देखो, V3 में सबसे ज्यादा आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6। डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V4 में देखो कितनी आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक दूर बाद आ रहा है, तो 2। V4 2,
डिग्री ऑफ V5 पे कितनी आ रही सिर्फ एक। डिग्री ऑफ V6 कोई भी नहीं आ रही, ना कोई जा रही V6 पे भी। इनका टोटल 14, इनका टोटल 3 2 5 और 6 6 2 12 2 14। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि डिग्री ऑफ V बिलोंग टू V, पॉजिटिव डिग्री ऑफ V 14, समेशन V बिलोंग टू V, डिग्री ऑफ नेगेटिव V इक्वल टू 14, और मोड E वो भी कितनी है 14। अतः समेशन डिग्री ऑफ पॉजिटिव V इक्वल टू समेशन डिग्री ऑफ नेगेटिव V इक्वल होता है E के। आई चीज समझ में ये चाहिए होगी। इनमें थोड़ा बहुत देखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से आराम से करना, ठीक है ना। ये हो गया डिस्क ग्राफ का एग्जांपल, जो कि राजस्थान 2008 में आया हुआ है। समझ में भी आ गया होगा, कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं, कई बार क्या थ्योरी चैप्टर है, तो टीचर्स और स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें थ्योरम्स और डेफिनेशन ही आ सकती है, इसलिए हमेशा जाने ना क्वेश्चंस भी करके जाना है। कई बार क्वेश्चन भी डाल सकते हो, ये क्वेश्चंस करके जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते देखो, फिर हम अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलिए अगली डेफिनेशन पे देखो, ये डिस्क ग्राफ की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन वापस ग्राफ पे चलेंगे, जो हमने ग्राफ पढ़ा था ना उसको पढ़ेंगे वापस। देखो अब पढ़ेंगे नियमित ग्राफ। कौन सा पढ़ेंगे? नियमित ग्राफ, ठीक है। क्या होता है देखो, ग्राफ डिस्क ग्राफ की बात नहीं हो रही, डिस्क ग्राफ हो चुका है। अब पढ़ेंगे वापस ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो। देखो नियमित ग्राफ क्या होता है, किसी ग्राफ GVE को नियमित ग्राफ कहते हैं यदि उस ग्राफ G में प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान। क्या बोला उसने? किसी ग्राफ GVE को नियमित ग्राफ कहते हैं यदि उसमें
प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो तथा नियमित ग्राफ को के नियमित ग्राफ भी कहते हैं। के नियमित ग्राफ भी कहते हैं, जिसमें के प्रत्येक शीर्ष की कोटि है। क्या बोला उसमें? किसी ग्राफ जी वी को नियमित ग्राफ कहते हैं यदि उस ग्राफ जी में प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो, तब नियमित ग्राफ को के नियमित ग्राफ भी कहते हैं। इसमें के प्रत्येक शीर्ष की क्या है? कोटि है। क्या है? कोटि है। जैसे देखो ट्रायंगल की बात करते हैं, एग्जाम्पल बता दो। V1 V2 V3, देखो इस V1 की कोटि कितनी है? 1 2, V2 की 1 2, V3 की 1 2, सबकी कोटि समान है। तो ये हो गया 2 नियमित ग्राफ। के की जगह 2 आ गया। कौन सा हो गया ये? 2 नियमित ग्राफ। ठीक है। ऐसे देखो, ये ले लिया मैंने V1 V2 V3, इधर ले लिया मैंने V4 V5 V6। देखो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिलाया, इसको उससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे। और ये इसको उससे मिला दिया। अब देखो प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, ये नियमित ग्राफ है या नहीं। देखो V1 की बात करते हैं, 1 2 3, V2 की 1 2 3, V3 की 1 2 3, V4 की 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया? 3 नियमित ग्राफ। कौन सा ग्राफ हो गया? 3 नियमित ग्राफ। कौन सा ग्राफ हो गया? 3 नियमित ग्राफ। आगे नियमित ग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन में। ठीक है, आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण ग्राफ। कौन सा ग्राफ? पूर्ण ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे? पूर्ण ग्राफ। देखो सरल ग्राफ
GV। सरल ग्राफ मतलब सोचो जिसमें लूप और समांतर कोरे नहीं हो। अब हम आगे सारे सरल ग्राफ पढ़ेंगे, लूप समांतर कोरे बीच में मिलाएंगे, ठीक है, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल ग्राफ GV पूर्ण ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GV में प्रत्येक शीर्ष उस ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष से कोर के माध्यम से सरल ग्राफ GV पूर्ण ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GV में प्रत्येक शीर्ष उस ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष से कोर के माध्यम से जुड़ा हो। यदि किसी ग्राफ GV में n शीर्ष है, क्या है, n शीर्ष है, तो उसे Kn पूर्ण ग्राफ से दर्शाते हैं। इसे सार्वत्रिक या क्लिक ग्राफ भी कहते हैं। क्या बोला, सरल ग्राफ GV पूर्ण ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GV में प्रत्येक शीर्ष उस ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष से कोर के माध्यम से जुड़ा हो। यदि किसी ग्राफ GV में n शीर्ष है तो उसे Kn से में से दर्शाते हैं। इसे सार्वत्रिक व क्लिक ग्राफ भी कहते हैं। जैसे देखो, अकेला डॉट K1, 2 पॉइंट K2, ऐसे 3 पॉइंट के लिए K3, 4 पॉइंट के लिए K4, 5 पॉइंट के लिए बनाते देखो, ये इससे मिला हुआ, इससे मिला हुआ, इससे नहीं मिला हुआ, इससे नहीं मिला हुआ, ये इससे नहीं मिला हुआ और इससे नहीं मिला हुआ, ये इससे नहीं मिला हुआ, ये इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, तो ये बन गया, ये हो गया K5 पूर्ण ग्राफ। कौन सा? K5 पूर्ण ग्राफ, ठीक है। इसे प्रत्येक शीर्ष जो है के बीच में एक कोर शामिल है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखो, इसके लिए ये पॉइंट इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, ये K4, ये K5, ये जो है सबसे मिल रहा है। ये सारी की सारी क्या है? पूर्ण ग्राफ है। क्या है? देखो, एक चीज और,
पूर्ण ग्राफ में ऐसे लिखना, एंड शीट्स के पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष एन शीर्ष के पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष को अन्य n-1 शीर्षों से कोरों के द्वारा जोड़ा जाता है। क्या बोला? एन शीर्ष के पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष को अन्य n-1 एल शीर्ष के पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष को अन्य n-1, जैसे शीर्ष को जोड़ा तो 3 शीर्ष है तो एक कम से जोड़ेंगे, 2 शीर्ष से जोड़ेंगे। इसकी बात करते हैं n शीर्ष 4 है तो n-1 यानी 3 शीर्ष से इसको जोड़ेंगे। शीर्षों से कोरों के द्वारा जोड़ा जाता है। अतः पूर्ण ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 होती है। कितनी होती है? n-1 शीर्ष से जुड़ा जाता है। देखो यहाँ पे कितने शीर्ष है? 1 2 3, तो इसकी कोटि कितनी है? 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। यहाँ पे शीर्ष कितने हैं? 4, कोटि होनी चाहिए n-1 3। इसकी भी 1 2 3, इसकी भी 1 2 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3 है। ये बात सच है ना? ठीक है। आगे आगे क्या है? आगे ये भी है कि पूर्ण ग्राफ के एन में कोरों की संख्या n-1 होती है। क्या होती है? n-1/2 होती है। ये कुछ चेक करने के बाद ही लिखा है। ठीक है, ये काम आएगी आगे थोड़ा मैं इसलिए लिखवा रहा हूं। देखो कैसे, इसमें शीर्ष कितने? 1 2 3, 3 माइनस 1/2, 3 इंटू 2/2 कट गया कितने? 3। कितनी को है? 1 2 3। ऐसे इसकी बात करें तो 4/4, 4 माइनस 1/2 कट गया 6। देखो 1 2 3 4 5 6 को ले, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। तो पूर्ण दृष्टि ग्राफ, पूर्ण ग्राफ क्या बोलते हैं? दृष्टि ग्राफ नहीं, पूर्ण ग्राफ। सरल ग्राफ, सरल ग्राफ GVE पूर्ण ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ GVE में प्रत्येक शीर्ष उस ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष से कोरों के माध्यम से जुड़ा हो, है ना? यदि किसी ग्राफ GVE में n शीर्ष है तो उसे Kn पूर्ण ग्राफ से दर्शाते हैं। Kn क्यों दिया? पीछे K नियमित ग्राफ पढ़ा था, इसे सार्वत्रिक या क्लिक ग्राफ भी कहते हैं। ये एग्जांपल ये डेफिनेशन आगे जो चीजें लगी है वो लिखवा दी।
आगे हमें इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते देखो। ये भी 2008 में आई डेफिनेशन, 2008 में डेफिनेशन से आई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोई सी भी पूछ सकते हैं, कोई भी 4 या 5 डेफिनेशन आ जाएगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्राफ, चक्र। देखो हम पढ़ेंगे चक्र, ठीक है। देखो क्या पढ़ेंगे, चक्र। दिख तो रहा है ना चक्र, साइकिल। किसी सरल ग्राफ जीवीई में n शीर्षों के लिए, n शीर्षों के लिए n जोड़े V1 V2 V2 V3 V3 V4 डेज Vn-1 Vn और Vn से V1। क्या बोला, किसी सरल ग्राफ जीवीई में n शीर्ष के लिए n कोरे V1 V2 V2 V3 V3 V4 डेज Vn-1 Vn फिर Vn से वापस V1 है, तो ऐसे ग्राफ को चक्र कहते हैं तथा इसे Cn से दर्शाया जाता है, तथा इसे Cn से दर्शाया जाता है। और प्रत्येक चक्र में शीर्षों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। समझ में
किसी सरल ग्राफ जी वी एन शीर्षों के लिए एन कोरे v1 v2 v2 v3 v3 v4 डेल वी एन माइनस 1 से वी एन से v1 है, तो ऐसे ग्राफ को चक्र कहते हैं। इसे Cn से दर्शाया जाता है और प्रत्येक चक्र में शीर्षों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए 3 के। सबसे पहला चक्र देखो, v1 v2 v2 v3 v3 से वापस v1, तो ये k1 c1 चक्कर साइकिल। दूसरा देखो v1 v2 v2 v3 v3 v4, तो ये हो गया, ये c3 हो गया, 3 है ना इसमें, तो c3, ये इसमें 4 है तो c4, शीर्षों की संख्या 4, 5 का देखो 1 2 3 4 5, v1 v2 v3 v4 v5, ये हो गया c5। तो ये आगे देखो साइकिल, क्या आगे आगे, हाँ या ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, प्रत्येक शीर्ष की कोटि देखो 2 2 2 2 2 2 2 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 है या नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः प्रत्येक चक्र 2 नियमित, अतः प्रत्येक चक्र 2 नियमित ग्राफ होता है। चाहे कितना ही बड़ा चक्र बना लो, उसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2। इसका मतलब प्रत्येक चक्र 2 नियमित ग्राफ क्या बताया था, जिसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या हो, समान हो। तो ये क्या हो गया, 2 नियमित ग्राफ, के नियमित बोलते थे उसको। यहाँ पे सबकी कोटि 2 है, 2 नियमित ग्राफ होता है। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो आगे चलते हैं। ये हो गया चक्र साइकिल। आगे और भी डेफिनेशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। खूब पढ़ो, खाओ पियो, सो और मस्त अच्छे से पढ़ाई करो। आराम से बीएससी में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए काफ़ी है 3 या 4 घंटे पढ़ो, ठीक है। और फिर अदर नॉलेज तुम्हारे को जो भी लेनी है लो, जीके पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अच्छी राइटर्स की बुक पढ़ो अभी से, ठीक है। अच्छी राइटर्स की बुक पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। इसको कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लो और अच्छी राइटर्स की बुक पढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आज इस क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।